गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी डीपीएस स्कूल से आपकी संस्कृत टीचर। इसके पहले मैंने 7th क्लास का आपका फर्स्ट लेसन और सेकंड लेसन कंप्लीट कराया था। आज हम थर्ड लेसन कंप्लीट कराते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपकी स्टोरी, जिसका नाम है बलात् बुद्धिर्विशिष्यते। तो बल से बुद्धि जो होती है वो श्रेष्ठ होती है। शिक्षकः छात्रा का पशु सर्वश्रेष्ठः अस्ति। शिक्षक छात्र कौन सा पशु सर्वश्रेष्ठ होता है। रमेशः महोदय सिंहः सर्वश्रेष्ठः अस्ति। रमेश शेर जो है महोदय शेर सर्वश्रेष्ठ होता है, सबसे श्रेष्ठ होता है। शिक्षिका कथम कैसे। अखिलेशः सिंहः पराक्रमशीलः भवति। अखिलेश शेर जो होता है वो पराक्रमशाली या पराक्रमशील होता है या पराक्रमी होता है। शिक्षकः शोभनम परंतु बलेनेव कोपि सर्वश्रेष्ठः न अपितु बुद्धेव श्रेष्ठः भवति। शिक्षक सुंदर परंतु बल से ही कोई श्रेष्ठ नहीं होता, बल्कि बुद्धि श्रेष्ठ होती है। हितेशः किं बलापेक्षया बुद्धि महत्वपूर्णः भवति। हितेश क्या कहता है, क्या बल की अपेक्षा बुद्धि महत्वपूर्ण होती है। शिक्षकः आम या बुद्धिमान सा एव बलवान भवति। हाँ, जो बुद्धिमान है, शिक्षक क्या कहते हैं, हाँ जो बुद्धिमान है वही बलवान होते हैं। राजेशः कथम एवं। राजेश क्या कह रहा है, यह कैसे। शिक्षकः शृणोतु। शिक्षक सुनो। एकस्मिन् पर्वते दुर्मुखः नाम महोजस्वी सिंहः वसति स्म। एक पर्वत पर दुर्मुख नाम का एक महातेजस्वी सिंह रहता था। स च सदैव बहुनां पशूनां वधं करोति स्म। वह क्या करता था, वह सदैव बहुत से पशु का वध करता था। एकदा सर्वे पशवः सिंहस्य समीपम् आगच्छन् अवदच्च। एक बार सभी पशु शेर के पास गए और बोले, मृगेन्द्रः त्वं सदैव पशूनां वधं कथं करोषि। प्रसीद, वयं स्वयं तव भोजनाय प्रतिदिनम् एकैकं पशु प्रेषयिष्यामः। मृगेन्द्रः हे पशुराज, तुम सदैव पशुओं का वध क्यों करते हो। प्रसन्न हो, हम सभी स्वयं ही तुम्हारे पास भोजन के लिए एक एक पशु भेज दिया करेंगे। ततः सिंह अवदत्। तब शेर बोला, यदि यूयम् एवं इच्छत तर्हि तथा कुर्वन्तु। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो वैसा ही करो। ततः प्रभृति एकः पशु प्रतिदिनं क्रमेण सिंहस्य समीपः गच्छति स्म। तब से लेकर एक एक पशु प्रतिदिन क्रम से शेर के समीप जाता था। एकदा एकस्य शस्कस्य वारः समायातः। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। सूर्योदयात् समये सिंहस्य समीपः गच्छन् सः अचिन्तयत्, मम मरणं तु निश्चयम् एव, अतः मंदगत्या
तेव गच्छामि। सूर्य उदय के समय शेर के समीप जाता हुआ उसने सोचा, मेरा मरना आज मेरा मरना तो निश्चित ही है, इसलिए धीमी गति से जाता हूँ। अनंतरम जीवन रक्षणाय उपाय चिंतित्वा स सिंहस्य समीपम आगच्छन्। उसके बाद जीवन की रक्षा के लिए उपाय सोचता हुआ वह शेर के पास गया। तत्र सिंह तु क्षुधया पीड़ितः आसीत्। वहां शेर भूख से पीड़ित था। अतिक्रुद्धः सः शशकम् अपृच्छत्। अत्यधिक क्रोधित होकर वह शेर से पूछा, त्वं विलंबेन कथम आगतवान्? शशकः सविनयम् अवदत्, तुम देर से कैसे आए? खरगोश सविनय बोला, राजन न मम दोषः मार्गे अपरम सिंह आसीत्। महाराज, मेरा दोष नहीं है, मार्ग में दूसरा शेर था। सः माम अपश्यत् औदच्च अहम अस्य वनस्य राजा अहम त्वाम भक्षिष्यामि। उसने मुझे देखा और बोला, मैं इस जंगल का राजा हूँ, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अहम तव औदम अस्य वनस्य राजा तु दुर्मुखः नाम सिंह अस्ति। तब मैंने बोला कि इस जंगल का राजा तो दुर्मुख नामक सिंह है। स अद्रैव मां भक्षयिष्यति, अहम अधुना तस्यैव भोजनाय गच्छामि। वह मुझे आज ही खाएगा, मैं इसी समय उनके भोजन के लिए जाता हूँ। अहम तु केनापि प्रकारेण तम वजित्वा भवतः समीपम आगतः। मैं तो उसे किसी प्रकार से धोखा देकर आपके समीप आ गया हूँ। एतत् श्रुत्वा दुर्मुखः अतिक्रुद्धः अभवत्। यह सुनकर दुर्मुख बहुत ही क्रोधित हुआ। क्रोधोद्धत दुर्मुखः अवदत्, हे सठ, कुत्र अस्ति सः अपरम सिंह। क्रोध से वशीभूत होकर दुर्मुख बोला, हे दुष्ट, दूसरा शेर कहाँ है? तम सत्वरम माम दर्शय, तुम शीघ्र ही मुझे दिखाओ। शशकः सिंहम एकस्य गंभीरस्य कूपस्य समीपे अनयत् अकथयत् च। खरगोश शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया और बोला, स्वामिन् पश्यतु, अस्मिन् कूपे एव सः सिंहः वसति। स्वामी देखो, इस कुएं में वह शेर रहता है। दुर्मुखः तस्य कूपस्य जले प्रतिबिंबं पश्यति। दुर्मुख उस कुएं में अपने ही प्रतिबिंब, अपने ही परछाई को देखता है। सः स्वप्रतिबिंबम एव अपरम सिंहः मत्वा गर्जति। वह अपनी ही परछाई को दूसरा शेर समझकर गर्जने लगता है या गर्जना करता है। तस्य गर्जनस्य प्रतिध्वनि भवति। उसकी जो गर्जना है उसकी प्रतिध्वनि होती है। अतः कूपे
अपरं सिंहः अस्ति इति विचिन्त्य सः कूपे कूर्दति मृत्युं च प्राप्नोति। उसकी गर्जना की प्रतिध्वनि जब होती है तो इसलिए कुएं में दूसरा शेर है। इस प्रकार विचार करके कुआं में छलांग लगाता है और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, अर्थात मर जाता है। यथोक्तम बुद्धिर्यस्य बलं तस्य निर्बुद्धिस्तु कुतो बलम पश्य सिंहो मदोन्मत्तः सस्केन निपातितः। जिसमें बुद्धि होती है उसमें बल होता है, बिना बुद्धि वाले का बल व्यर्थ है, अर्थात बुद्धिहीन के पास बल कहाँ होता है। देखो, बल के अहंकार से युक्त शेर को खरगोश ने बुद्धि के बल से कुएं में गिराकर मार डाला। सर्वेशः अवगतम तदेव बलात् बुद्धि विशिष्यते। सर्वेश समझा, बल से ज्यादा बुद्धि श्रेष्ठ है। शिक्षकः आम सत्यम, हाँ सत्य ही। तो स्टूडेंट, आपका थर्ड लेसन का अर्थ और रीडिंग समाप्त हुई। अब अगली वीडियो में आपके क्वेश्चन आंसर, थर्ड लेसन के क्वेश्चन आंसर के साथ हम मिलेंगे। धन्यवाद।